जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पायल आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है। और आज जब हम पे गुरु कृपा हुई है तो हम इस ब्लेसिंग से क्यों वंचित रहे। संगत जी, जो समय ईश्वर की चर्चा में, ईश्वर की भक्ति में निकल जाए वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। ये सेवा मुझे जो गुरुजी महाराज दे रहे हैं वो उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी है। इसीलिए संगत जी, हम सभी को गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, उनके दिए हुए निर्देश का पालन करना चाहिए। गुरुजी के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के, उनमें से एक तरीका ब्लेसिंग्स देना भी है। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरुजी की हम सभी पे हो रही है, ये गुरुजी महाराज जानते हैं। इसीलिए संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। गुरुजी महाराज अक्सर कहते हैं साथ संगत जी, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होना है। तो फिर संगत जी, हम क्यों वंचित रहे। गुरुजी महाराज जब सत्संग सुनवाते हैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं, काफ़ी दुख दर्द कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। इसीलिए साथ संगत जी, सत्संग को सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं पायल आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम पायल है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे लिए ये बहुत खुशी का दिन है कि आज गुरुजी ने मुझे मौका दिया सत्संग शेयर करने का। मैंने बहुत बार अपने सत्संग शेयर किए, लेकिन संगत जी हर बार करती थी और उसको डिलीट कर देती थी या मिटा देती थी, क्योंकि संगत जी मैं बार बार यही सोचती थी कि कैसे मैं सत्संग शेयर करूँगी, कैसे मैं क्या करूँगी। फिर संगत जी, मैंने एक दिन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैंने सुना है कि जब आप सत्संग करवाते हो तो उससे किसी संगत का कल्याण होता है, साथ में हमारा भी कल्याण होता है गुरुजी। मैं सत्संग करना चाहती हूँ, मेरी बहुत इच्छा है। संगत जी, जब तक मैंने गुरुजी से अरदास नहीं करी थी तब तक मैं सत्संग कर ही नहीं पा रही थी। बार बार करती थी, डिलीट करती थी या फिर कोई पेज फाड़ के फेंक देती थी। लेकिन जिस दिन मैंने गुरुजी से अरदास करी, उस दिन संगत जी, गुरुजी ने मेरा सत्संग पूरा करवाया। और संगत जी, ये सत्संग शेयर करने में मुझे करीबन 15 दिन लगे। संगत जी, वो कहते हैं ना कि बिना गुरु की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हम तो एक शब्द भी नहीं निकाल सकते। हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर गुरु हमारे जीवन में नहीं है तो शायद हम कभी भी संगत जी इस पृथ्वी से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। संगत जी, मेरे दादाजी बचपन से ही मुझे गुरुओं की बातें बताया करते थे। मैंने हमेशा अपने दादाजी के मुख से गुरु के वचन ही सुने हैं। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि बेटा, जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बिना गुरु के तुम ईश्वर तक पहुंच नहीं पाओगे, बिना गुरु के तुम भक्ति नहीं कर पाओगे, बिना गुरु के तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं होगा। तो संगत जी, मैं अक्सर अपने दादाजी को कहा करती थी कि दादाजी, मुझे भी गुरु बनाने हैं। तो मेरे दादाजी अक्सर मुझे कहा करते थे कि बेटा, हम गुरु कभी नहीं बनाते, गुरु हमें चुनते हैं।
अगर हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और हम इस लायक हैं तो हमें गुरु चुनेंगे। तो यही संगत जी मैं सोचती थी कि कब शायद मेरा ऐसा भाग्य जागेगा कि मुझे गुरु चुनेंगे। फिर संगत जी मेरी शादी हो गई, दादाजी भी नहीं रहे, तो बस मन में वो छवि जो दादाजी डाल के गए थे वो रह गई थी। शादी के बाद जब ससुराल आई तो ससुराल में संगत जी मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, इवन मतलब सारी फैमिली गुरुजी को मानते थे। ये गुरुजी के बहुत बड़े मतलब भक्त थे और हर चीज़ में गुरुजी का ही ज़िक्र किया करते थे, नाम लिया करते थे। जब ये मुझे पहली बार देखने आए थे, तो इनकी फैमिली ने हमें ये कहा था कि हमने तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, जो उनको ठीक लगेगा वही करवाएँगे। जब भी संगत जी मैं मेरी फैमिली नहीं समझ पाए थे और ख़ास तौर पे मैं नहीं समझ पाई थी कि किस गुरुजी की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था गुरुजी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं है। जब संगत जी मेरी शादी हो गई तो मेरे मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड मुझे अपने घर ले जाने की बजाय सबसे पहले गुरुजी के बड़े मंदिर ले गए। और बड़े मंदिर हम संगत जी करीबन 2 ढाई बजे पहुँचे थे और मंदिर का गेट बंद था उस दिन। लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि बेटा गुरुजी तो हर जगह बैठे हैं, तुम बाहर से ही माथा टेको और उनका आशीर्वाद लो, जब ही हम तुम्हें घर लेके जाएँगे। तो सबसे पहले मुझे वहाँ गुरुजी का आशीर्वाद मिला, जब तक मैं गुरुजी के दरबार के अंदर नहीं गई थी, बाहर से ही माथा टेक के आई। लेकिन वो बाहर से ही मंदिर देखने में मुझे बड़ा अच्छा-सा लग रहा था, तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी आएँगे और बैठेंगे और शायद अभी उनका मिलने का समय नहीं होगा। पर मैं मूर्ख अज्ञानी, ये नहीं पता था कि गुरुजी तो मुझे आशीर्वाद दे ही रहे हैं और दे चुके हैं। संगत जी, उसके बाद हम लोग घर वापस आए और 5-6 दिन ऐसे ही बीत गए। मैंने घर में सब जगह गुरुजी का स्वरूप देखा, मुझे अच्छा लगा। और वो कहते हैं ना, नया-नया घर होता है, एकदम से पूछने की हिम्मत भी नहीं पड़ती है। तो बस मेरी मदर इन लॉ सुबह उठती थी और मुझसे चाय वग़ैरह बनवाती थी और सबसे पहले गुरुजी को दिलवाती थी। मेरी मदर इन लॉ और ये सब वो अमृत वेला सँभालते थे, बट मुझे अमृत वेले का एबीसीडी भी नहीं आता था। तो धीरे-धीरे कुछ टाइम बीता, यानी कि डेढ़ 2 महीने बीते। उन लोगों ने मुझे फ़ोर्स नहीं किया था अमृत वेला सँभालने के लिए। मैं संगत जी अपना आराम से 6 साढ़े 6 बजे उठती थी और जब तक वो लोग उठ चुके होते थे 3 बजे से। मेरे हस्बैंड भी 3 बजे उठ जाते थे अमृत वेला करने, लेकिन उन्होंने भी मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया। और संगत जी मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ती थी इन लोगों से पूछने की क्योंकि नया घर, नया माहौल था। तो अचानक से संगत जी एक दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं जब तक गुरुजी के दरबार नहीं गई थी, क्या हुआ मुझे नहीं पता संगत जी। और मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ सभी अमृत वेला कर रहे थे उस टाइम पे। और मेरी आँख खुली और मेरी आँख खुली संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मुझे बार-बार उठा रहा है और बार-बार कह रहा है कि उठ पायल अमृत वेला संभाल, उठ पायल अमृत वेला संभाल। और आवाज़ में इतनी मधुरता थी कि मैं बता नहीं सकती और मेरी आँख खुल गई। मेरी आँख खुली और मैं रूम से बाहर गई तो मैंने देखा कि लॉबी के अंदर ये मम्मी, पापा और मेरे हस्बैंड, मेरी नंद, ये सभी बैठ के ध्यान में मगन हैं और वाणी चल रही है, श्रवण चल रहे हैं। और ये मेरे हस्बैंड फिर जपजी साहिब जी का पाठ, सुखमनी साहिब जी का पाठ करने थे। बड़ा बड़ा अच्छा सा लग रहा था। और संगत जी मेरे को वो देख के ना बहुत अच्छा लगा और मैं वहीं पे ही उन लोगों के साथ में नहीं, जो अपने रूम से निकल के गैलरी है, मैं वहीं बैठ के और सुनती रही। तो जब इनका अमृत वेला खत्म हुआ 6 बजे तो मेरे हस्बैंड निकलते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं, अरे तुम यहाँ पायल, यहाँ क्यों सो रही हो? तो मैंने कहा पता नहीं, मुझे रात को ऐसा लगा, अच्छा सा लगा और मैं यहीं बैठ के सुनने लग गई। तो मेरी मदर इन लॉ मुझे देखती है तो वो कहती है, बहुत अच्छा बेटा, तुम्हें शायद ये दात गुरु बख्श रहे हैं और तुम अगर लगे तुम्हें तो तुम उठा करो। संगत जी उस दिन का दिन है और आज का दिन है।
मेरा अमृत वेला कभी नहीं छूटता है, मैं ज़रूर करती हूँ और ये गुरुजी की रहमत है। और फिर धीरे-धीरे इस तरीके से एक चीज़ें पूछने का मौका मिला कि कौन गुरु हैं, ये क्या है? तब बताया कि ये ऐसे-ऐसे गुरु हैं और इतना कल्याण करते हैं, ये करते हैं। तो संगत जी, ये सब जानने के बाद मुझे बड़ी इच्छा हुई कि मैं दूसरी बार दर्शन करूँ। तो संगत जी, दूसरी बार दर्शन करूँ तो दूसरी बार मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए। उस टाइम मंदिर खुला था। और जैसे कहते हैं ना संगत जी कि एक पिता अपनी बेटी को अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देता, तो उस दिन गुरुजी ने संगत जी मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी और वो ब्लेसिंग्स आज भी मेरे पास है। गुरुजी ने मुझे एक लॉकेट स्वरूप दिया और संगत जी एक पॉकेट स्वरूप दिया। और वो इतना लकी था लॉकेट स्वरूप, इतना वो स्वरूप इतना लकी था संगत जी कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे उसे गले में डालने को कहा, मेरा पॉकेट सिर्फ मेरे पर्स में रखवाया। और संगत जी, जिस कंपनी में मैं बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रही थी जॉब के लिए, वहाँ मेरा एक बार में सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट डिवीज़न पे मेरा नंबर आया। और मुझे इतनी खुशी हुई कि वो कहते हैं ना, एक बाप अपनी बेटी को कभी खाली हाथ नहीं देता, भरे भंडारे देता, तो वो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। उसके बाद तो संगत जी, मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ और उसके बाद तो गुरुजी ने मुझे इतनी सारी चीज़ें बख्शीश में दी कि मैं बता नहीं सकती। और आज भी गुरुजी दे रहे हैं। ये तो गुरुजी की रहमो करम है कि वो हम लोगों को इतना प्यार करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। और सही मानने में संगत जी, नहीं तो हम इस लायक नहीं है कि हम उनके प्यार को पा सकें। कभी-कभी तो मुझे लगता है कि शायद दादाजी बोलते थे कि गुरु खुद चुनते हैं, तो शायद गुरुजी ने मुझे खुद चुना है। और शायद मेरी यही यात्रा पूरी हुई है जब मुझे गुरुजी ने चुना है अपनी संगत के रूप में। तो ये बात मुझे अब समझ आती है सात संगत जी, कि मेरे दादाजी जो मुझे बताते थे कि हम बहुत भाग्यशाली होंगे अगर हमारा गुरु हमें चुनेगा, तो हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे गुरु ने हमें चुना है। बस संगत जी, बहुत सारी रहमतें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे, मेरे फैमिली को दी है। और मेरे को एक बेटा भी गुरुजी ने ब्लेस किया है, वो भी 3.5 साल का है। और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से संगत जी, मैं फिर से एक बार प्रेग्नेंट हूँ। और अब देखते हैं गुरुजी क्या ब्लेस करते हैं, तो गुरुजी जाने। तो मेरी हर सिचुएशंस में, मेरे हर दुख में गुरुजी साथ रहे हैं, साथ दे रहे हैं। और कहते हैं संगत जी, जिसने अमृत वेला संभाल लिया, उसके तो यहाँ से भी वारे न्यारे हैं और पता नहीं कितने जन्म वारे न्यारे नहीं। हर कोई ना तो सत्संग सुन पाता है, ना अमृत वेला सुन पाता है। दिन में संगत जी हम कितने सारे सत्संग सुनते हैं, बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। लगता है कि गुरुजी कोई ना कोई कष्ट काटते जा रहे हैं, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स हमें देते चले जा रहे हैं। बस इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ तहे दिल से। और यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही अपने चरणों से, अपने कमलों से लगाए रखना। और मैं बहुत बहुत आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे लायक समझा, कि मुझे चुना। बस एक मन में हमेशा शिकायत रहेगी कि मैं जब नहीं जुड़ पाई आपसे, जब आप फिज़िकल फॉर्म में थे। बस एक बार गुरुजी, आपको देखने की इच्छा है, आपको छूने की इच्छा है, आपकी चरण सेवा करने की इच्छा है गुरुजी। और मुझे विश्वास है सात संगत जी की गुरुजी वो इच्छा भी मेरी बहुत जल्द पूरी करेंगे, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, हमें उनकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ही एक ऐसे मात्र सहारे हैं हम सबके, जो हमें दुख, दर्द, परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। और नहीं तो संगत जी, इस घोर कलयुग में किसी के भी बस की नहीं है, क्योंकि संगत जी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसमें से हम कभी बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन जब गुरुजी का साथ होता है, गुरुजी का ने हाथ थामा होता है, तो वो हमें कहीं से भी बाहर निकाल लेते हैं।
इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस यही आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना, अपने ब्लेसिंग्स देते रहना। और संगत जी, बस मैं यही विनती करती हूँ कि कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। सत्संग जी, फिर गुरु जी की आज्ञा होगी फिर मैं और भी सत्संग अपने शेयर करूँगी। जब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।